ओम नमस्ते जी। 15वीं श्रव्य कणिका उत्कृष्ट शंका समाधान, मानव मन को आंदोलित करने वाले लौकिक पारलौकिक प्रश्नों के सटीक उत्तर, जिसके समाधान करता है स्वामी विवेकानंद जी परिव्राजक। पुस्तक संपादित किया है डॉक्टर राधावल्लभ चौधरी MBBS जबलपुर द्वारा। पुस्तक प्रकाशन दर्शन युग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ गुजरात से हुआ है। 35वीं आज की शंका है, क्या 100% अच्छे कर्म करने के लिए संन्यास लेना अनिवार्य है, या गृहस्थ में रहते हुए भी व्यक्ति 100% अच्छे कर्म करके मोक्ष में जा सकता है? इसका समाधान यह है, बिना संन्यास लिए व्यक्ति 100% अच्छे काम नहीं कर सकता और दुनिया उसको करने भी नहीं देगी। आप घर में रहो, गृहस्थ बने रहो, लोग आपको अच्छे काम करने ही नहीं देंगे, आपको बुरे कामों में घसीटेंगे। वे कहेंगे, चल भाई हमारे यहाँ रिश्तेदारी में चल। आप कहोगे, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा। वे कहेंगे, अरे कैसे नहीं जाएगा, तेरे घर में फंक्शन था तो हम नहीं आए थे क्या? आज हमारे घर में फंक्शन है, तू कैसे नहीं आएगा? इस तरह आप नहीं जाना चाहेंगे तो भी वे जबरदस्ती घसीट के ले जाएंगे। जब आप मेरी तरह सन्यासी बन जाएंगे तो फिर कौन प्रेशर मारेगा? फिर कोई नहीं प्रेशर मारेगा। मैं कहूंगा, मैं सन्यासी हूं, मैं शादियों में नहीं जाता, मैं अपने सगे भाई की शादी में नहीं गया तो तुम्हारी शादी में क्यों जाऊंगा? अब बताओ कौन मेरे साथ जबरदस्ती करेगा? इसीलिए संन्यास लेना पड़ेगा, तब संसार के लोग आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकेंगे और तब आप पूरे अच्छे काम कर पाएंगे। अगर आप गृहस्थ बने रहेंगे तो 50 लोग आपको प्रेशर मारेंगे और जबरदस्ती आपसे उल्टे सीधे काम कराएंगे। इसीलिए यदि आप मोक्ष में जाना चाहते हैं तो संन्यास लेना ही पड़ेगा। आगे 36वीं शंका उठा रहे हैं, क्या समाधि काल में योगी के पूर्वकृत कर्म नष्ट हो जाते हैं या बचे रहते हैं? क्या समाधि लगाने से पूर्वकृत कर्म बिना फल दिए भी नष्ट हो सकते हैं? इसका समाधान किया जा रहा है स्वामी जी द्वारा। समाधि काल में बाहर के काम नहीं होते, वो सारे बंद हो जाते हैं। एक व्यक्ति समाधि लगाता है, ईश्वर की उपासना करता है, तो उसको ईश्वर की अनुभूति होती है, ईश्वर से आनंद मिलता है, ज्ञान मिलता है, बल मिलता है, उत्साह मिलता है और बहुत सारे अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है। समाधि काल में ईश्वर की उपासना ही एकमात्र कर्म होता है। समाधि काल में भी उसके जो पहले किए हुए कर्म हैं वो जमा रहते हैं, इससे कर्म नष्ट नहीं होते। वस्तुतः कर्म बिना फल भोगे नष्ट होते ही नहीं हैं, वो चाहे समाधि लगाए या न लगाए। यदि किसी व्यक्ति ने कोई भी कर्म किया है तो उसका फल निस्संदेह भोगना ही उसे पड़ेगा। कर्म बिना फल दिए कभी भी नष्ट नहीं होते, वे हमेशा जमा रहते हैं। जब उनका फल मिलता जाता है तो फल भोगने से वो कर्म हट जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के 2000 कर्म थे, 300 कर्मों का फल मिल गया, 1700 बाकी रह गए। अब समाधि लगाओ अथवा न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वे बचे हुए 1700 कर्म फल भोग कर ही नष्ट होंगे, अन्यथा नहीं। आगे 37वीं शंका आ रही है, पूरा प्रयास करने पर कितने सालों में या एक जन्म में मोक्ष पा सकते हैं? इसका समाधान किया गया है कि एक जन्म कब से गिनना शुरू करेंगे? यहाँ आर्यवन में शिविर में आने के बाद एक जन्म गिनना शुरू करेंगे या जब से मुक्ति से लौटे तब से गिनना शुरू करेंगे? वस्तुतः जब से हम मोक्ष से लौटकर इस संसार में आए, एक जन्म की गिनती तभी से शुरू होनी चाहिए, वो ही पहला जन्म होता है। जीवात्मा
जब जब संसार में मुक्ति से लौटकर आया और उसने जन्म लिया, वो उसका पहला जन्म है। अब समस्या तो ये भी है कि लोगों के दिमाग में यही नहीं बैठता कि हम मुक्ति से लौटकर आए हैं। निश्चित रूप से आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं और जितनी जीवात्माएं संसार में हैं, वे सब की सब मुक्ति से लौटकर आई हुई हैं और सबको वापस वहीं जाना भी है। उस एक जन्म में तो मुक्ति नहीं हो सकती। सत्यार्थ प्रकाश का 9वां समोल्लास चैप्टर पढ़िए, उसमें लिखा है मुक्ति एक जन्म में होती है या अनेक जन्मों में। इसके उत्तर में कहा गया अनेक जन्मों में। मुक्ति के लिए कई जन्म तक तपस्या करनी पड़ेगी। एक जन्म में पूरा जोर लगाने पर भी मोक्ष नहीं हो सकता, उसके लिए और जन्म लेने पड़ेंगे। और कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो हमारी और आपकी मेहनत की बात है, हमारे पुरुषार्थ प्रगति की बात है। मोक्ष के लिए हम कितना परिश्रम करते हैं, कितना आलस्य करते हैं, यह उस पर निर्धारित है। उसमें 5 जन्म लगे या 50 भी लगे, 5,000 भी लगे, 5 लाख भी लगे, 5 करोड़ भी लगे, कितने भी लग सकते हैं। सबको बराबर काल लगेगा ऐसा कोई नियम नहीं है। सांख्य दर्शन के 4थे अध्याय के एक सूत्र में कहा गया, न काल नियमो वामदेववत, अर्थात काल समय का कोई नियम नहीं है, वामदेव नामक ऋषि के समान। वामदेव ऋषि कई जन्मों से तपस्या करते चले आ रहे थे। अब इस जन्म में उन्होंने पिछली तपस्या आदि को भी साथ जोड़ लिया। इस जन्म में पूरा जोर लगाया और उनकी मोक्ष प्राप्ति की योग्यता बन गई, उनको समाधि प्राप्त हो गई। वामदेव ऋषि ने पूरा जोर लगाया, इसलिए वर्तमान जन्म में उनकी योग्यता बन गई। अब यह आवश्यक नहीं है कि सब लोगों की योग्यता इसी जन्म में ही बन जाएगी। सबकी स्थिति अलग अलग है, सबकी रुचि अलग अलग है, सबकी योग्यता अलग अलग है, सबके संस्कार अलग अलग हैं, सबका वैराग्य का स्तर अलग अलग है, सबका पुरुषार्थ अलग अलग है। इसीलिए सबके लिए समान काल का नियम लागू नहीं होता, कोई पहले कोई पीछे। मान लीजिए अहमदाबाद से दिल्ली बहुत सारे लोग जा रहे हैं, सबके पास अपने अपने अलग अलग प्रकार के वाहन हैं। कोई कार से जा रहा है, कोई स्कूटर पर जा रहा है, कोई बाइक पर जा रहा है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कोई ट्रेन में जा रहा है, कोई विमान का सहारा ले रहा है और कोई पैदल ही जा रहा है। तो कोई पहले पहुंचेगा, कोई पीछे पहुंचेगा। जैसा जिसका साधन वो उसी हिसाब से पहुंचेंगे। मोक्ष की भी यही बात है। यदि अच्छे कर्म करके किसी बुद्धिमान के यहाँ जन्म ले लिया, फिर आगे कर दिए घोटाले, फिर बुरे कर्म कर दिए, तो वापस नीचे कूद जाओ, वापस शूद्र परिवार में। और अधिक बुरे काम कर लिए तो और नीचे जाओ, सुअर बिल्ली बनो, फिर वहां जाकर के दंड भोगो। इस तरह से अप डाउन चलता रहता है। यह सब कर्मों का फल है। बड़ा आदमी ऑफिसर बनकर रिश्वत लेता है, डकैती करता है, दूसरों को परेशान करता है और वो पकड़ा जाता है, तो उसको सस्पेंड भी तो कर देते हैं, फिर नीचे उतार देते हैं। अब पीछे पता नहीं कितने जन्म हो गए, वो तो किसी को नहीं पता, हमको याद नहीं रहता, याद रखने की जरूरत भी नहीं। अब हम आज कहाँ खड़े हैं, मोक्ष कितनी दूर है, हमारी ताकत कितनी है, हमारी योग्यता कितनी है, सामर्थ्य कितना है, उसे देखना है। उसको ध्यान में रखकर चल देना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए, कभी न कभी तो वह हाथ में आएगा ही। दुख से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए और कोई मार्ग नहीं है, न अन्यः पंथा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। मार्ग एक ही है, यही तो वह मार्ग है। अब आप इसको सरल कहो या फिर कठिन, लंबा कहो या छोटा, जो भी है हमारे सामने ही है, चलना इसी पर है। इस पर हम चलने का प्रयास करेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। आज की इस शंका समाधान रूपी विचार श्रृंखला को यहीं विराम देते हैं। आगे 38वीं शंका आ रही है, शुभ कर्म निष्काम भावना से किस प्रकार किए जाते हैं। किराने का व्यापारी अपनी दुकानदारी निष्काम भावना से किस प्रकार कर सकता है। इस शंका का समाधान कल की श्रव्य कणिका में सुनिएगा। ओम।
डाउनलोड सांसा ऐप, आर्यवीर दल ऐप, विजिट sansa.org, arvirdal.in।